हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटे आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली आइंदा की जितनी भी वीडियोस हैं आप तक बर वक्त पहुंच सके। अच्छा, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो 6.2 का आज हम पार्ट 2 परफॉर्म करेंगे। उसमें रिमेनिंग क्वेश्चंस जितने भी हैं क्वेश्चन नंबर 1 में सिंप्लीफिकेशन में, तो इनको परफॉर्म करेंगे। ये बेसिकली हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे। आप देखें कि आपके पास ये जो फ्रैक्शंस की फॉर्म में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको नजर आ रहे हैं, ये x माइनस वाई है, ये x प्लस वाई है। और फिर इसी तरह से आपके पास जो डिनोमिनेटर्स में आप देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर एक्स फोर वाई फोर, आपको यहाँ पे डिग्रीज जो है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में नजर आ रही हैं, बढ़ रही हैं यहाँ पे डिग्रीज। तो इस सूरत में आपने क्या करना है? इस सूरत में आपने इन दोनों को, जिसमें आप डिग्री 1 को देख रहे हैं, एक्स की पावर 1 को देख रहे हैं, इनको पहले सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको विद द हेल्प ऑफ एलसीएम आपने सॉल्व करना है। आपने इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेने के बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हमारा पहला स्टेप तो ये होगा कि इन दोनों को हम एलसीएम में लिख लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। x माइनस वाई और x प्लस वाई, इसका एलसीएम आ जाएगा। सिमिलरली जैसे हमने पहले पार्ट में सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तो इसमें भी इसी तरह से आप लोगों ने क्या करना है कि ये डिनोमिनेटर x माइनस वाई जो नजर आ रहा है, इस दोनों पे डिवाइड करना है। डिवाइड का आसान मेथड ये है कि आप इन दोनों टर्म्स को लिख लें, और डिवाइड का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर में आपने x माइनस वाई को लिख लेना है, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास टर्म्स कौन सी आ जाएंगी? x प्लस वाई कोशेंट की फॉर्म में आएगा, ये y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x प्लस वाई ये मल्टीप्लाई हो गया y से। ओके, सिमिलरली अब आपने x प्लस वाई को डिवाइड करना है, ठीक है। तो x प्लस वाई को जब आप डिवाइड करेंगे तो x प्लस वाई ये इन दोनों पे डिवाइड हो जाएगा। x प्लस वाई कैंसल आउट, और आपके पास कोशेंट यानी आपके पास जो रिमेनिंग में बच रहा है, ठीक है, डिवीजन में x माइनस वाई, वो y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन प्लस का है, आपने प्लस लगा लिया, x माइनस वाई। अब ये जो टर्म्स हैं आपके पास 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस 4x स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय x4 प्लस y4 को आपने एज सच उसी तरह से लिख लिया। अब आपने कर लेना है इनको मल्टीप्लाई, ऊपर न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर ले, तो आपके पास क्या बनेगी इसकी टर्म? आपके पास xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, इनको आप प्रोडक्ट फॉर्म में मल्टीप्लाई कर लें, x प्लस वाई और x माइनस वाई से आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्रोड्यूस होता है, तो आपने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिख लिया, प्लस ये आपने टर्म्स को ऐसे का ऐसा ही लिख लेना है। ओके, इसके बाद आप देखें कि सेम टर्म्स ऑपोजिट साइन है, वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 2xy यानी एक्स वाई और एक्स वाई प्लस हो जाएगा, तो 2xy एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रिमेनिंग टर्म में आता है। अब प्लस आपके पास जो आप लेफ्ट टर्म्स हैं वो लिख लें, 2xy डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x4 प्लस y4। अब आपने इन दोनों का, ये देखें, इसका और इसका, इन दोनों टर्म्स का आपने एलसीएम लेके सोल्यूशन बनाना है, सिंप्लीफाई करना है। अब इन दोनों का एलसीएम आप ले लेंगे तो आपके पास क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स लिख दी जाएंगी। अच्छा, इसको आपने इन दोनों टर्म्स पे डिवाइड कर लेना है, तो आप देखेंगे कि उसी तरह से जब आप एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को डिवाइड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आइडेंटिकल टर्म्स जो हैं, सेम टर्म्स जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। कोशेंट क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सिमिलरली जब ये टर्म, ये डिनोमिनेटर इन दोनों पे डिवाइड होगा तो ये और ये टर्म एक जैसी है, ये कैंसल आउट हो जाएंगी। जो रिमेनिंग टर्म बचेगी वो आपने 2xy से मल्टीप्लाई कर लेनी है। 2xy से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो ये टर्म है ये आपने वैसे ही लिख लेनी है, x4 प्लस y4।
अब आप इसको ओपन कर लें। ये ओपन होगा तो 2x क्यूब वाई प्लस 2x वाई क्यूब प्लस 2x क्यूब वाई माइनस 2x वाई क्यूब, और इनको आपने एज सच उसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेना है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला। तो देखें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो मल्टीप्लाई होते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला एक्स स्क्वायर पर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर होल स्क्वायर, तो x4 माइनस y4 आपको टर्म मिलती है। तो x4 माइनस y4 ये आपके पास टर्म है। अब ऊपर आप देखें कि जो भी आपको सेम क्वांटिटी के साथ अपोजिट साइन नजर आ रहे हैं, ठीक है, वो कैंसिल आउट कर लें। अब ये टर्म और ये टर्म आइडेंटिकल है, ये ऐड हो जाएंगे। तो 4x क्यूब वाई डिवाइडेड बाय x4 माइनस y4 एंड प्लस 4x स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय x4 प्लस y4 को अगेन आपने सिंप्लीफाई करना है। उसी तरह से आप इसका भी एलसीएम ले लेंगे। ओके, आपने इन दोनों का एलसीएम ले लिया तो आपके पास एलसीएम में क्या आ रहा है भाई, x4 माइनस y4 और x4 प्लस y4। सिमिलरली आपने इसको डिवाइड किया, x4 माइनस y4 कैंसिल हुआ, तो 4x क्यूब y के साथ क्या मल्टीप्लाई हुआ, x4 प्लस y4। सिमिलरली प्लस साइन आपने लगाया, अब x4 प्लस y4 डिवाइड हो जाएंगे इन दोनों के एलसीएम पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग टर्म्स में x4 माइनस y4 मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर y से। अच्छा, अब आपने इनका प्रोडक्ट कर लेना है, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें आप। तो 4x क्यूब y मल्टीप्लाई हो जाएगा x4 के साथ, तो आपके पास क्या बन रहा है, 4x7y, 4x7y। फिर 4x क्यूब y मल्टीप्लाई हो जाएगा y 4 के साथ, तो प्लस 4x क्यूब y 5। फिर इसी तरह से 4x स्क्वायर y मल्टीप्लाई हो जाएगा x4 के साथ, तो प्लस में 4x7y और 4x स्क्वायर y मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस y4 के साथ, तो 4x क्यूब y 5, और इन दोनों को आपने एज सच उसी तरह से मल्टीप्लाई कर लिया, तो x4 पर भी होल स्क्वायर माइनस y4 पर भी होल स्क्वायर बनेगा। आप देखेंगे कि ये टर्म्स सेम क्वांटिटी अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास ये और ये आइडेंटिकल टर्म्स ऐड हो जाएंगी, x7y 8x7y x4 माइनस y4 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि आपको एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्सप्रेशन नजर आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में अगर एक्सप्रेशन है तो आप इसका सम एंड प्रोडक्ट करके इसको सिंप्लीफाई कर लें, फैक्टराइज कर लें और फिर सिंप्लीफाई करें। पहले फैक्टराइज करेंगे इसको कि फैक्टर्स बनते हैं तो इसको फैक्टराइज करेंगे, जैसे कि आपने 5.3 एक्सरसाइज में पिछले जो चैप्टर हमने किया था 5.3 एक्सरसाइज में आपने इसको पढ़ा था, फैक्टराइज करेंगे इसको। तो ए स्क्वायर को प्लस 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसके फैक्टर्स बना ले बेटे, तो 10 ए स्क्वायर, ठीक है, और एडिशन में आपके पास क्या आना चाहिए, प्लस 7 ए, तो 5 2s आर ए एंड ए, प्लस और प्लस साइन लगा लेंगे। इसी तरह से इसके भी फैक्टर्स बना लें ताकि आप जब इसको फैक्टराइज करेंगे इसी में तो आसानी हो जाएगी। तो ए स्क्वायर को 16 से मल्टीप्लाई किया प्लस 16 ए स्क्वायर, और आपको क्या फैक्टर्स चाहिए, 10 ए चाहिए, ठीक है, तो 8 2s आर ए और ए, प्लस और प्लस। अब आप इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, इसी में ही फैक्टराइजेशन कर लें, ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 2a प्लस 10 प्लस 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 8a प्लस a प्लस 16। अब आप कॉमन ले लें, फर्स्ट टू टर्म्स लास्ट टू टर्म्स में कॉमन ले लें, a कॉमन आया a प्लस 5 प्लस 2 कॉमन आया a प्लस 5। सिमिलरली इसमें भी कॉमन ले लें, a कॉमन लिया तो a प्लस 8, ठीक है, और आपके पास ये 2a है,
तो 2 कॉमन लिया तो a प्लस 8। ओके, 1 बाय थ्रू आउट कॉमन लें, a प्लस 5, a प्लस 2 प्लस 1 बाय a प्लस 8 और a प्लस 2। अब आपने इसका एलसीएम कर लेना है। तो एलसीएम हमने कैसे करना है भाई, इसके प्रोडक्ट को देखें, इसके प्रोडक्ट को देखें, आपको कॉमन टर्म्स कौन सी नजर आ रही है, a प्लस 2 2 टाइम्स है, वो आपने एक दफा लिख लेना है कॉमन टर्म। नॉन कॉमन टर्म्स में a प्लस 5 और a प्लस 8 आ रहा है, a प्लस 5 और a प्लस 8। अब आपने इस टर्म को इस पे डिवाइड करना है, तीनों टर्म्स को लिखें, नीचे ये लिखें, देखिए सेम टर्म्स, a प्लस 2 भी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 5 भी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 8 रहेगा, वो 1 से मल्टीप्लाई कर लें, a प्लस 8 1 से मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको, इन दोनों टर्म्स को इस पे डिवाइड किया तो क्या होगा, इन दोनों टर्म्स को इस पे डिवाइड किया तो a प्लस 8 के साथ कैंसिल हुआ, ये दो टर्म्स, a प्लस 2 से कैंसिल हुआ, a प्लस 5 रिमेनिंग टर्म में, तो a प्लस 5 आपने लिख लिया। अब इसको प्रोडक्ट कर लें, ओपन कर लें, a प्लस 8 a प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय जो आपके पास डिनोमिनेटर है वो आपने लिख लिया। ओके, ऐड कर लें, a और a ऐड हो जाएंगे तो 2a, 8 और 5 प्लस हो जाएंगे तो 13 डिवाइडेड बाय a प्लस 2, a प्लस 5 और a प्लस 8। ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर। ओके बेटे, तो अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन अभी किया है, बिल्कुल रिजेंबल उसके साथ ही कर रहा है। ये और ये आपके पास डिग्री सेम की एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। आप इन दोनों को पहले एलसीएम में सॉल्व करें, ठीक है। तो मेथड मैंने आपको बताया अच्छी तरह से, फिर से बता रहा हूँ, देखिए इसको a प्लस बी ए माइनस बी एलसीएम में लिख दिए जाएंगे, क्योंकि ये नॉन कॉमन फैक्टर्स है, कॉमन फैक्टर्स नहीं है इसमें, दोनों लिख दिए जाएंगे। a माइनस बी को a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के साथ डिवाइड कर ले, a माइनस बी कैंसिल होगा, a प्लस बी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, a प्लस बी इन दोनों के साथ डिवाइड होगा, a माइनस बी ए प्लस बी के साथ, a प्लस बी कैंसिल होगा, a माइनस बी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा रिमेनिंग में, प्लस 2a बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a4 प्लस b4 को आपने जस्ट एज वैसे का वैसा ही लिखा। अब इसको ओपन कर लें आप, तो a प्लस बी a माइनस बी ओपनिंग में आ गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, a प्लस बी a माइनस बी फार्मूलेट हो जाएंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में। इसको भी आप जस्ट एज वैसे का वैसा लिख लेंगे, b और b कैंसिल हो जाएंगे, सेम क्वांटिटी है, ऑपोजिट साइन है, a और a ऐड हो जाएंगे तो 2a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म्स आपके पास है 2a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a4 प्लस b4। अब आपने इन दो टर्म्स का, क्योंकि इसमें डिग्री 2 है, इसमें भी डिग्री है कि 2 है, तो आपने इन दोनों का एलसीएम कर लेना है। तरतीब से जाएं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, और इस टर्म को आपने जस्ट एज वैसे ही लिख लिया। इसको इन दोनों पे डिवाइड करें एज सेम प्रोसीजर के साथ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रिमेनिंग में आएगा, वो 2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को डिवाइड करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएंगी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 2a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब इसको ओपन कर लें तो 2a क्यूब बनेगा, इससे 2ab स्क्वायर बनेगा, 2a क्यूब बनेगा एंड 2ab स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, इन दोनों को फिर से प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई a प्लस बी ए माइनस बी से, a स्क्वायर पर होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर होल स्क्वायर बनेगा, और प्लस यही टर्म आपने दोबारा एज सच उसी तरह से लिख ली। इसमें सेम क्वांटिटी ऑपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 4a क्यूब डिवाइडेड बाय a4 माइनस b4 रह गया, प्लस 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाय सॉरी ये a क्यूब है, तो आप इन तमाम टर्म्स को a क्यूब कर लें। अब ये a क्यूब है डिवाइडेड बाय a4 प्लस b4। आप सिमिलरली उसका एलसीएम ले लें, तो a4 माइनस b4 और a4 प्लस b4
उसी तरह से आपने डिवाइड किया, a4 माइनस b4 कैंसिल आउट हुआ, 4a क्यूब के साथ a4 प्लस b4 एंड डिवाइड कर लिया, a4 प्लस b4 डिवाइड के कैंसिल हो गया, a4 माइनस b4 रह गया, 4a क्यूब के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखें अब प्रोडक्ट फॉर्म में आपको क्या दे रहा है, 4a7 कैसे 7 आया, a3 और a4 बेसिस सेम, ठीक है, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4a क्यूब b4, 4a क्यूब b4 फिर प्लस 4a7 माइनस 4a क्यूब b4 और ये आप उसी तरह से a4 पर स्क्वायर माइनस b4 पर स्क्वायर से आपने इसको सिंप्लीफाई किया क्योंकि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला है, ठीक है। इसमें सेम क्वांटिटी अपोजिट साइन कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 4a7 टू टाइम्स ऐड हो जाएगा तो 8a7 और a क्या बनेगा, 4 2 जार 8, 8 पावर और b पे भी 8 पावर, ये इसका सिंप्लीफिकेशन में आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें बेटे, अगले क्वेश्चन में आपने अगर फैक्टराइजेशन होती है किसी एक्सप्रेशन की तो वो फर्स्ट आपने फैक्टराइज करना है उसको, तो आप देख रहे हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो फॉर्मुलेट होता है, तो फॉर्मूला इसका ओपन कर लें, ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो फैक्टराइज नहीं होता, जैसे ये नहीं होता ये भी फैक्टराइज नहीं होता, लेकिन नीचे जो डिनोमिनेटर में आपको नजर आ रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये फार्मूला है, फार्मूले से इसको ओपन कर लें, ओपन कर लिया हमने। अच्छा ये भी आप देख रहे हैं कि ये भी फार्मूलेशन में मौजूद है, इसको भी आपने लिख लिया एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब आप देखें कि ऊपर नीचे आपको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स नजर आ रही है, वो कैंसिल आउट कर लें, ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ऊपर 1 बच जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब आप देख रहे हैं कि जितनी भी, अब दो दो टर्म्स को आप एलसीएम ना करें, तीनों को ले लें, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जितने भी एक्सप्रेशन है वो सब के सब लीनियर फॉर्म में मौजूद है, तो एलसीएम लेना आसान है, तो आपने इन तमाम का एलसीएम ले लिया। सबसे पहले तो आपने देखा एक्स प्लस वाई 2 टाइम्स में आ रहा है, आपने नॉन कॉमन टर्म्स में इसको कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई इसका, यानी इन तीनों का एलसीएम जो है वो एक्स प्लस वाई नॉन कॉमन टर्म्स में कॉमन आया और नॉन कॉमन टर्म्स में एक्स माइनस वाई भी कॉमन आया, तो ये इसका एलसीएम आया। इसको सिमिलरली डिवाइड किया, एक्स प्लस वाई कैंसल आउट, एक्स माइनस वाई 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई जो है वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, जब इसको ऊपर लिख के इसको नीचे लिख के डिवाइड करेंगे दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 बच जाएगा, वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इससे ओपन करें एक्स माइनस वाई प्लस वाई एंड माइनस 1 आपके पास आ गया, होल डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट फॉर्म लिखना चाहते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आप लिख सकते हैं, प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वाई वाई कैंसिल हो जाएंगे, एक्स एक्स प्लस हो जाएगा, तो 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इसका आंसर आया। उम्मीद है आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है एलसीएम की वजह से आपको समझ आया होगा। खूब प्रैक्टिस करें बेटे, मेहनत करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।